अखा बंद करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके सामने आते हैं पिता प्रभु। और इस समय प्रभु जी जब हम आपके वचन में जाना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन से सीखना चाहते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी आपको हम वेलकम कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आप ही आइए और हमें अपने वचन से सिखाइए। और प्रभु आपका ये जीवित वचन प्रभु हमारे जीवनों को बदले पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में नए कार्य करें प्रभु जी, चमत्कार देखें प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्रिसमस की हम तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस से पहले का जो ये समय है। और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, कौन बताना चाहेगा? हम जो बड़ा दिन है क्यों मनाते हैं? बच्चों में से कौन बताएगा? परमेश्वर की आने की खुशी में। परमेश्वर का क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि बड़े दिन क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें, टाइम के हिसाब से देखें, तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि शायद 25 दिसंबर की जो डेट है ये ना हो, कोई और डेट हो सकती है। तो लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग अध्ययन करके दुनिया के साथ बांटते रहे हैं, पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? हमारे पापों से बचाने के लिए। ये कैसे पता आपको? बाइबल में पढ़ा। वेरी गुड। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर आपसे कोई कहे कि यीशु मसीह ने ऐसा किया और वैसा किया, तो जैसे मैंने ये सवाल पूछा कि आपको कैसे पता, अगर आपके साथ कोई ऐसी बात शेयर करता है कि आपको लगे ये पहले कभी नहीं सुनी थी, तो हमें ज़रूरी है कि हम ये चेक करें कि बाइबल में कहाँ लिखा है यीशु मसीह क्यों आया। मुस्कान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमें हमारे पापों से छुड़ाने आया, बचाने आया। पर सिर्फ इसी काम के लिए यीशु मसीह नहीं आया। हम जाएंगे पुराने नियम में और पेज नंबर 880, पुराना नियम, यशाया की किताब, उसका 61 अध्याय, पेज नंबर है 881। यशाया नबी की किताब पुराने नियम में है और अध्याय है 61 और इसमें 11 वचन है। आज हम 1 से 5 वचन पढ़ेंगे और आने वाले समय में 6 से 11 वचन हम पढ़ेंगे। पर आज जो हमारा ध्यान रहेगा वो है पहले वचन से 5वें वचन तक। सबको मिल गया जी? यशाया नबी की किताब, उसका 61 अध्याय, और हम पढ़ेंगे आज 1 से 5 वचन। सवाल है कि यीशु मसीह क्यों आया? जवाब हमें मिला कि यीशु मसीह हमें हमारे पापों से बचाने आया। फिर मैंने पूछा कि क्या सिर्फ इसी काम के लिए आया या कोई और भी काम करने आया है? हम पढ़ेंगे पहले वचन को। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो।
तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वह फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वह फिर नए सिरे से बसाएंगे। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये किसके आने की बात बताई गई है, अनाउंसमेंट की गई है? प्रभु यीशु मसीह की। और ये कब अनाउंसमेंट की गई? बहुत बहुत हजार साल पहले। यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों साल पहले यशाया नबी इस बात की अनाउंसमेंट कर रहा है। और यीशु मसीह जब आ गए, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं लूका 4 अध्याय में। तो लूका 4 अध्याय में यीशु मसीह खड़ा हुआ, एक ऐसे ही आराधनालय था इस्राएल में, और यीशु मसीह खड़ा हुआ। लूका 4 अध्याय उसके 18-19 वचन को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह खड़ा हुआ, उसने ये वचन पढ़ा, और वचन पढ़ने के बाद उसने कहा ये पूरा हुआ। यीशु मसीह ने यही वचन पढ़ा और कहा कि ये पूरा हुआ। यीशु मसीह इस कार्य जो यहां लिखे हैं उनको करने आया था। हमें कैसे पता? जब हम आपकी गवाहियां सुनते हैं। कल बहन गुरमीत ने गवाही दी, आज बहन सोनिया ने गवाही दी। अगर आप उन गवाहियों को सुने और उनको इन वचनों के साथ मिलाएं, तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। आइए धीरे धीरे हम एक एक चीज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वो वचन पूरे हुए हैं या पूरे हो रहे हैं और पूरे होते रहेंगे। सबसे पहली बात जो पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित क्या होता है? दुखी। इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकन हार्टेड, जिनके दिल टूटे हुए होते हैं, जिनको उम्मीद नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि इतना आदमी का दुख बढ़ जाता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाता है, शॉक में चला जाता है, किसी और के लिए रो रहा होता है और दुख बढ़ने की वजह से वो आप भी मर जाता है। खेदित मन। जब आदमी का दिल टूट जाता है तो बस उसका, बहन ने बताया कि मेरा दिल ही नहीं करता था जीने का। मैं सोचती थी कि खाना पीना बंद कर दूं और लेटी रहूं, और शायद इसी तरीके से। ऐसा आम आदमी नहीं सोचता, ये वो सोचता है जिसका दिल बिल्कुल टूट चुका होता है। और जो जैसे बहन ने बताया कि औलाद का जो दुख है वो बहुत भारी है। हमारे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, बरकत को कोई भी परेशानी होती है, जब बरकत बिल्कुल छोटी थी, हमने आपके साथ फोटोग्राफ्स काफ़ी शेयर की बरकत की, और ऐसा लगता था कि कई बार ऐसा लगता था कि शायद बचे ना बचे, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम विश्वास में बने रहे। खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हमारे जो शरीर परमेश्वर ने बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि हम जो शांति के जो एक वातावरण, उसमें बिल्कुल सही तरीके से हम जी सकते हैं। अगर आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है तो आप क्या पहले तो खिंचते हो। अगर कोई जल्दबाजी में काम करना है, कोई दरवाजे पे खड़ा है, कुछ मांगता जा रहा है, मिल नहीं रहा, तो आदमी क्या होता है, गुस्सा होना शुरू हो जाता है, खिज चढ़नी शुरू हो जाती है। फिर कई बार क्या होता है कि एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में हम एक ज़्यादा टाइम तक रहें तो फिर हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, लोगों को और प्रॉब्लम हो जाती है, दिमागी रूप से लोग परेशान हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो शरीर है वो शांति के वातावरण में रहने के लिए बने हैं। फिर यीशु मसीह कहता है कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कल गवाही सुनी थी, बहन ने कहा कि मैंने देखा कि मेरा पति बंधा हुआ है। काहे में बंधा हुआ है? बीमारी में, कैदी है।
सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे बीमार को जानते हैं, कई बार क्या होता है, कोई घर में बीमार होता है तो सारे लोग ही परेशान हो जाते हैं, सारे लोग ही उसके पीछे लग जाते हैं। अगर आपके घर में है या किसी को जानते हैं आस पड़ोस में, कभी भी किसी की बीमारी का आप मजाक ना उड़ाएं। कभी भी किसी की बीमारी के बारे में ऐसा ना सोचें कि ये जानबूझकर कर रहा है, या उस पर अपनी खिज ना उतारें। बीमारी किसी के कंट्रोल में नहीं होती। अगर कोई बीमार है, अगर आपकी बहू बीमार है, अगर आपकी सास बीमार है, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ या बच्चे बीमार हैं, तो उन पर खिज ना निकालें। बीमारी उनके हाथ में नहीं है। एक बंधन है जिससे यीशु मसीह छुड़ा सकता है। सिर्फ यीशु मसीह उस बीमारी की कैद से, बीमारी के बंधन से हमें छुड़ा सकता है। और अगर हम सुसमाचार पढ़ें, मत्ती, लूका, यूहन्ना, मरकुस, तो उसमें क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के पास जो कोई भी आया, जितने बीमार आए, सबको उसने चंगा किया। किसी बीमार को उसने वापस नहीं भेजा। जितने लोग आए दुष्ट आत्मा से ग्रसित और बीमार, कोढ़ी, अंधे, लंगड़े, ऐसे भी बाइबल में वर्णन किया गया है कि लोग उसके पास अपने मुर्दों को लेके आते थे और वो उनको जिंदा करता था। तो ऐसा हमारा यीशु मसीह की बंधुओं और कैदियों को वो छुटकारा देता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। जब भी कोई बीमारी आती, परेशानी, कोई हादसा हमारे साथ हो जाता है, तो सबसे पहला सवाल है कि प्रभु मेरे साथ क्यों हुआ? पिता परमेश्वर, तूने ये मेरे साथ क्यों होने दिया? हमने कल ही सुना था यूहन्ना 10:10, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह जीवन देता है और शैतान जीवन लेता है। यीशु मसीह चंगाई देता है और शैतान कोशिश करता है कि इंसान के ऊपर बीमारी डाली जाए। कोई भी परेशानी, बीमारी, हादसा होता, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज है, पर यीशु मसीह हमें यह बताने आया कि परमेश्वर हमसे नाराज नहीं, परमेश्वर हमसे क्या है? परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करता है कि परमेश्वर आप लोगों से नाराज नहीं है, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं। राख कौन डालता है सिर पे? हम अपने सिर में राख डालते हैं? आपने देखा किसी को सिर पे राख डालते हुए? किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। मैं समझता हूं कि पागल लोग सिर पे राख डालते हैं, अपने सिर पे मिट्टी डालेंगे, कुछ भी करेंगे। शायद मैंने एक आदमी को ऐसा देखा जो ऐसे बहुत गंद में रहता था और अपने सिर पे राख डालता था, मिट्टी डालता था, मिट्टी उड़ाता था। मेंटल जो लोग होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। पुराने नियम में सिर पे राख डालने का मतलब है कि जब आपसे बहुत कोई गुनाह हो गया और आप परमेश्वर के सामने अफसोस करते हैं, तो वो भी सिर पे राख डाल के, अपने कपड़े फाड़ के, आदमी भूखा प्यासा रह के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था, माफी मांगता था, परमेश्वर से मदद की गुहार लगाता था। तो ये जो सिर की राख है, उसको यीशु मसीह कहता कि मैं तुम्हारे जीवन में जो भी अफसोस है, तुम पुरानी बातों को सोच के कहते हो कि अगर काश मैं ये ना करता, काश मेरे साथ ऐसा ना होता, काश उसने मेरे साथ ऐसा ना किया होता। तो जो भी आपके जीवन में अफसोस हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ये ना हुआ होता, या मैंने ना किया होता, या उसने मेरे साथ ना किया होता, तो आज मेरे दिन कुछ अलग होते। तो परमेश्वर यीशु मसीह आज कहता है कि वो जो आपका अफसोस है, उसको मैं उतार कर एक सुंदर पगड़ी तुम्हारे सर पर रखूंगा, कि तुम्हारा जो अफसोस है वो दूर हो जाए
और जो विलाप है तुम्हारे जीवन में, जो तुम सोचते रहते हो कि यार ये काश मेरे साथ ऐसा ना होता, तो इसको वो दूर करके हर्ष का तेल आपके ऊपर डालेगा। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करता है, और हमारे जो शरीर है वो उसका क्या बन जाते हैं? मंदिर बन जाते हैं। तो जो तेल है, बाइबल में हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, जशन ने बहुत अच्छे से बताया था कि वो मेरे सिर पर तेल क्या करता है? वो हमारे सिर पर तेल उंडेलता है, ताकि हमारा जो जीवन है उसके पवित्र आत्मा की जो अभिषेक है उससे भरकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। यश क्या होता है? धूम। यश मतलब आदमी की एक अच्छी रेपुटेशन, कि उसका तारीफ करते हैं, उसकी शोभा में लोग बात करते हैं। मान लीजिए इस बेटी के बारे में बात करें तो लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, उसके माँ बाप कहेंगे कि बहुत अच्छी बेटी दी है परमेश्वर ने हमें। टीचर्स इसके बोलेंगे, जिस स्कूल में जाती है जी बड़ी अच्छी पढ़ती है, आस पड़ोस में बड़ी अच्छी बेटी है, किसी के साथ कोई उल्टा सीधा नहीं बोलती, बड़े तमीज से सबसे बातचीत करती है। तो ये यश होता है। आपका क्या यश है? आपके घर में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं? आपके आस पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं? ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो ऐसा चाहता है कि हमारे लिए हमारी धूमें मचें पूरी इस जगह पर वो धूमें कैसे मचेंगी? इससे पहले हमने पढ़ा कि वो हर्ष का तेल लगाता। अगर आप अपने जीवन को उसकी आत्मा के द्वारा व्यतीत करेंगे, उसकी आत्मा जैसे आपको चलाएगी वैसे आप चलेंगे, उसके वचन पर आप अपना फोकस रखेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, तो तब आपका यश चारों ओर बढ़ेगा। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से आपको जीवन व्यतीत करने पड़ेंगे, गाली गलौज से बचना पड़ेगा। हम पास्टर जी ने हमें बताया कि ऐसे लोग, बहुत सारी लिस्ट थी, उसके बाद ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर उनमें से कोई भी हम कार्य करते हैं या हमें लगता है कि हम बंधी हैं उन कार्यों के, तो प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा हम ले सकते हैं, जिससे वह धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। फिर से पढ़ता हूं, जिससे वह धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। किसकी महिमा प्रकट हो? कौन से परमेश्वर की? कैसे प्रकट होगी? आपके जीवन से। जीवन से प्रकट कब होगी? आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? चलते हैं तो प्रकट महिमा हो रही है। लोग आपको देखते हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छा भाई है, बड़ी अच्छी बहन है। इसमें कोई दोष नहीं। जब से ये वहां जाने लगा तब से हमने इसके जीवन में एक बदलाव देखा है। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? सबके कहते हैं, पक्की बात है। अपना बताए। हमारे जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। यहां पे लिखा है कि हम उसके बांझ वृक्ष कहलाएं। बांझ वृक्ष का क्या मतलब? कि लोग आपको देखें, उन्हें यीशु मसीह की याद आए, वो भी कहें कि हम कैसे, हमारा जीवन बदल सकता है। कल बहन ने बताया था कि एक उनको नाम याद है, वो कहते हैं कि नीलम ने मुझे कहा कि आप आओ। फिर ये यीशु मसीह को जैसे जैसे जानना इन्होंने शुरू किया, इनका जीवन बदलता गया।
और जिस आखिरी दिन तक ये इस धरती पर रहेंगे तब तक इनका जीवन बदलता रहेगा, एक बदलाव आता रहेगा। यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहेंगे और यीशु मसीह इनके जीवन में कार्य करता रहेगा। आप किसको यीशु मसीह के पास लाए हैं? आपके द्वारा कौन यीशु मसीह के पास आया है? जैसे आपको कोई लाया, आप किसको लाए हो? मेरी मम्मी आई है, भाई आया है। सबके लिए सवाल है। सिर्फ अपना बच जाना जरूरी नहीं है। आपके जीवन को देखकर कौन यीशु मसीह के पास आया, ये एक सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। और अगर आज तक कोई नहीं आया तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा कोई ना कोई यीशु मसीह को जरूर जाने। जैसे मेरा जीवन बदला वैसे मैं भी किसी के जीवन को बदलने की आशीष में मैं भी शामिल जरूर हो जाऊं। और ये सब बातें इसलिए कि परमेश्वर को महिमा मिले। आप दुआ करेंगे लोग चंगे होंगे, आप दुआ करेंगे लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। ये आपकी महिमा नहीं है, परमेश्वर की महिमा जो आपकी प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में कार्य करता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वह फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वह फिर नए सिरे से बसाएंगे। आपके आसपास परिवार उजड़ रहे हैं आज, नशों से, शराबों से, बीमारी से, और दुख तकलीफ जो है घर के घर उजड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उन लोगों के पैसे खत्म होते जा रहे हैं, उनके घर में शांति नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है कि उजड़े हुओं को बसाना? आप लोगों को, परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जहां आप उजाड़ देखते हैं उस उजाड़ को आपने क्या करना है? क्या लिखा बाइबल में कि वो क्या करेंगे कि खंडरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वे फिर नए सिरे से बसेंगे। आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है। ऐसी अगर कोई आप जगह देखते हैं जो उजड़ी हुई है आपके आसपास, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना, उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। परमेश्वर मौका देगा, परमेश्वर का वचन वहां आपने बोना है। बहन ने बताया कि पास्टर जी ने कहा कि परमेश्वर का वचन पढ़ा करो। ये यीशु मसीह ने यहां कहा कि उसने मुझे भेजा कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। जब तक सुसमाचार बाइबल हमारे जीवन में नहीं है, हम नहीं इसको पढ़ते तो हमारे जीवन नहीं बदल सकते। ये जो सारी बातें हमने सुनी हैं ये हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती। यूहन्ना में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जब उसका वचन हम में बना रहेगा, बसा रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, तब क्या होगा? तब हम फल लाएंगे। अगर जीवन में फल देखना है तो परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना है। 5वां वचन पढ़ेंगे, परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। आज हम 5वें अध्याय वचन तक ही पढ़ेंगे। जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, मैंने बोला कि बहन के जीवन में आखिरी, जब तक इनका आखिरी दिन इस पृथ्वी पे है, वो काम करता रहेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कार्य क्या होते रहेंगे? पहले जो बंधन है वो टूट जाते हैं, जो कैद है उससे आज़ाद हो जाते हैं, जो खेदित मन है वो जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के हर्ष और उल्लास से भर जाते हैं। फिर जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका जीवन हर तरीके से परमेश्वर बदलता है। 5वें वचन में लिखा है, परदेसी आ खड़े होंगे, तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। लोग तुम्हारे लिए आके काम करेंगे।
अगर हम गरीब हैं तो क्या ये हो सकता है? अगर हमारे आप ही पास पैसे ना हो तो हम दूसरों को कैसे देंगे? परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं तो आपके जीवन को हर रीति से बदलता है। एक जो पैसे की खुशहाली है, जो खुशहाल जीवन है, ये भी यीशु मसीह की ओर से ही आता है। ये तब आता है कि जब आप उसके वचन में जुड़े रहते हैं, उसके कहे अनुसार करते हैं, जो यीशु मसीह का बनता है, आप उसकी चोरी नहीं करते और उसको ईमानदारी से देते हैं, तो ये प्रभु का वचन है कि वो आपको खुशहाल बनाएगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज जो हमने ये बातें सीखी हैं, यशाया उसका 61 अध्याय और उसके 5 वचन हमने पढ़े हैं। आने वाले दिनों में हम आगे 11 वचन तक, 6 से 11 वचन तक पढ़ेंगे। प्रभु के आने से 1000 सालों पहले ये वचन लिखे गए, ये वचन बताए गए, और उसके बाद यीशु मसीह आया। यीशु मसीह का आना कोई मामूली बात नहीं है। यीशु मसीह ने आज तक करोड़ों लोगों के जीवन बदले हैं और उनमें हम भी हैं। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का जो वचन हमने पढ़ा है वो हाँ और आमीन में हमारे जीवनों में भी पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु आपके जीवित वचन को हमने सुना पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका जीवित वचन हमारे जीवनों में 100 गुना प्रभु फल लाए और हमारे जीवनों में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, ये जो आपका वचन है प्रभु, ये हमारे द्वारा औरों तक भी पहुंचे प्रभु। शर्म ना करें, डर ना करें प्रभु जी, परंतु जो आपने हमें आज्ञा दी है पिता परमेश्वर कि आपका वचन, आपका सुसमाचार हमने दुनिया के अंत तक, दुनिया के छोर तक पहुंचाना प्रभु, आप हमें हिम्मत ताकत दीजिए, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।